अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मल्टीप्लिकेशन के बारे में ही है। यहाँ पे क्वेश्चन हम राइट करेंगे 2 3 1 1 0 -2 सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास 2 -1 3 एंड 0। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये भी जस्ट हमने मल्टीप्लाई करना है इसमें वैल्यूज को। तो सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 जार 4, 3 3 जार 9। यह रहेगा फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जार 2, ये माइनस का है, और 3 0 जार 0। फिर इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 2 जार 2, 1 3 जार 3, 1 -1 -1 आ जाएगा, 1 0 जार 0 हो जाएगा, 0 2 जार 0 हो जाएगा ये, और -2 3 जार -6 हो जाएगा ये। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा ये। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे। जो वैल्यूज ऐड हो रही है उनको ऐड कर देंगे, और जो सब्ट्रैक्ट हो रही है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 + 9 13, -2 + 0 -2, 2 + 3 5, -1 + 0 -1, 0 -6 -6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो सॉल्व करेंगे वो है 8 5 6 4, और ये मल्टीप्लाई होगा ये 2 से, -5/2 से, -4 से एंड 4 से। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये आ जाएगा हमारे पास, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आ जाएगा हमारे पास, डिटेल में लिख देते हैं इसको। 8 × 2 + 5 × -4। इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम में हमारे पास ये 5/2 और 4। सो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, यह रहेगा हमारे पास 8 × -5/2, और यह रहेगा +5 × 4। इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यह रहेगा हमारे पास 6 × 2 + 4 × -4। यह रहेगा हमारे पास 6 × -5/2, यह रहेगा +4 × 4। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 8 2 जार 16 हो जाएगा ये, -5 4 जार 20। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 4 5 जार 20, यानी आ जाएगा -20 + 20। यहाँ 6 2 जार 12 आ जाएगा ये, यह रहेगा माइनस, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 12 - 16, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 3 जार 6, 5 3 जार 15, -15, और ये +4 4 जार 16 हो जाएगा ये। नेक्स्ट जो है ये, इसका लास्ट स्टेप 16 में से 20 माइनस करें तो -4 होगा, 20 में से 20 माइनस करें तो 0 होगा, 20 में 16 माइनस करें
ये 12 है, ये 12 में से 16 माइनस करिए -4, और -15 + 16 क्या रहेगा 1। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, तो वो बिल्कुल इसी तरीके से ही हम मल्टीप्लाई करने हैं। उम्मीद है कि आप लोगों से वो क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई इशू हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसकी वीडियो भी दोबारा अपलोड कर दी जाएगी। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट हमें दी गई है कि ए बी सी मैट्रिक्स हैं और हमें फाइंड करना है ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। इसमें भी मल्टीप्लाई ही करना है, तो बहुत ईजी है ये। सबसे पहले हम राइट करेंगे ए इंटू बी सी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास ए बी इंटू सी। पहले लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व करेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटू बी सी, इसमें पहले हम बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 -3 -5, और सी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 1 एंड 3। सो बी और सी मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है ये आ जाएगा हमारे पास। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, -3 मल्टीप्लाई 1 -3 -5 मल्टीप्लाई 3 -15। सो बी सी हमारे पास आ जाएगा 2 + 2 4, 6 + 1 7, 6 + 5 11, माइनस का 15 और 3 18, माइनस का। ये हमारे पास आ जाएगा आंसर बी सी का। हमने फाइंड करना है ए और बी सी का प्रोडक्ट। अब हम लिखेंगे यहाँ पे ए इंटू बी सी, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास। पहले ए मैट्रिक्स राइट करेंगे जो कि हमारे पास -1 3 2 0, और इसका प्रोडक्ट आएगा बी सी के साथ जो कि है 4 7 -11 एंड -18। अब इनको हम राइट करेंगे ए इंटू बी सी, इसका प्रोडक्ट राइट कर देंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मीन्स ये -1 × 4 -4 आएगा, ये 3 11 से मल्टीप्लाई होगा यानी -11 से, तो ये -33 आ जाएगा। इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आ जाएगा -7 और 18 3 54 माइनस का। इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 4 8 आ जाएगा, ये प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा इससे तो 0 हो जाएगा, 2 7 से मल्टीप्लाई होकर 14 आ जाएगा ये, और 0 18 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। सो ये आ जाएगा हमारे पास ए इंटू बी सी इज इक्वल टू -33 -4 -37, 54 और 7 -61, 8 + 0 ये आ जाएगा 8, 14 + 0 14। ये हमारे पास आंसर आया है अभी लेफ्ट हैंड साइड का। अभी हमने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को। सो राइट हैंड साइड यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसकी। राइट हैंड साइड हमारे पास ए बी इंटू सी। सो पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे हम। ए है हमारे पास -1 3 2 0, बी है हमारे पास 1 2
-3 एंड -5, यानी ये हमारे पास ए बी आ जाएगा। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ए बी इक्वल आ जाएगा हमारे पास -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -1 3 3 जार -9, यह आ जाएगा हमारे पास -2 -15, यह आ जाएगा हमारे पास 2 + 0 और 4 + 0। तो ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में ए बी इज इक्वल टू -10 -17 2 एंड 4। अब ए बी को हमने मल्टीप्लाई करना है सी के साथ, सो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी इंटू सी। पहले ए बी राइट करेंगे यहाँ पे, जो कि हमारे पास -10 -17 2 एंड 4, और यहाँ पे राइट करेंगे हम सी मैट्रिक्स, जो कि है 2 1 1 3। अभी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी इंटू सी इज इक्वल टू 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यह रहेगा -20, और -17 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -17, -10 को 1 से मल्टीप्लाई किया -10, -17 को 3 से मल्टीप्लाई किया -51, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, और इसके बाद आ जाएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12। नेक्स्ट जो है वो हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ए बी इंटू सी इज इक्वल टू -20 -17 -37, इसके बाद -10 -51 -61, 4 + 4 8, 12 + 2 14। ये हमारे पास है राइट हैंड साइड का आंसर। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी -37 -61 8 14 है, और राइट हैंड साइड भी 8 14 सॉरी -37 -61 8 एंड 14 है। सो हम राइट करेंगे यहाँ पे सो प्रूव्ड क्या है, या तो हम राइट करें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या हम दोबारा ये स्टेटमेंट राइट कर देंगे। यहाँ हम राइट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।